रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा जैसे आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.4 जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा आपके पास जो एक्सरसाइज 4.4 है क्लास 9, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन बेटा क्या रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना बेटा, आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो आपके पास 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं ये सारी आपके पास पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो उनका क्या फाइंड करना बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और एक होता है बाय डिवीजन मेथड। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो बेटा जब फैक्टराइजेशन मेथड के साथ जब सॉल्व करना है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है इसको करने के दो मेथड है। ठीक है, जो मोस्टली बच्चों को करवाया जा रहा है वो आपके पास है बाय फार्मूला, यानी कि फार्मूले की मदद से करवाया जा रहा है। तो मैं आपको पहला जो क्वेश्चन है, ये जो पहला पार्ट है इसका, वो मैं आपको दोनों मेथड के साथ करवा देता हूँ। जो दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगता है उसके साथ आप कर लीजिएगा। तो मैं पहला जो पार्ट है आपके पास वो दोनों मेथड के साथ करवाता हूँ। सबसे पहले बेटा जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो सबसे पहले बेटा जो आपके पास मेथड नंबर 1 है, पहले मेथड से मैं करवाता हूँ। मेथड नंबर 1 पहला मेथड। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन है वो सारे का सारा लिख लेना है ऐसे ही। ठीक है, पहले स्टेप में सेम एज इट क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, तो बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि हमें जिसके स्क्वायर्स का पता है। ठीक है, अब ये जो x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और लेकिन ये जो 16 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। 4 टाइम 16। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद 16 लिखेंगे और उसके बाद माइनस 8x लास्ट पे कर देंगे। ठीक है, तो बेटा जो सबसे पहले जो आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होना है, वो आपके पास दो फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने हैं। वो फार्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं। वो फार्मूले क्या बेटा, आपके पास फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये किसके बराबर होता है बेटा, a प्लस b का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये जो आपके पास क्वेश्चन है हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे सारा। ठीक है, और जो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और ये बेटा किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इस्तेमाल होने हैं। तो अब ये जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें बेटा देखा जाए तो लिखा हुआ है x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। आगे माइनस वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा, माइनस वाला, माइनस 2ab। क्योंकि अगर आपके पास एक माइनस की वैल्यू तो इसका मतलब है ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, इसको a बनाना है। ठीक है, x का स्क्वायर है तो ये बन गया x का होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास बेटा ये किसका स्क्वायर होता है, 16, ये आपके पास 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास a भी आ गया, ये आपके पास क्या है, a है। ठीक है, a भी आ गया और ये आपके पास क्या है, b है। तो a भी आ गया और b भी आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व करें तो आपके पास आगे बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a आपके पास क्या बेटा x है और b आपके पास क्या है, 4 है। अब गौर करें तो क्या वही नंबर पूरा हो जाता है, x का स्क्वायर लें तो x का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाता है। फिर इधर से माइनस है, साथ 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, साथ x, तो ये पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, ये मुकम्मल फार्मूला क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, मुकम्मल फार्मूला क्लोज कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या बेटा x है और b आपके पास क्या है,
4 है, ठीक है। और सेंटर में साइन कौन सा लगता है, जो 2 के साथ होता है, माइनस वाला, ठीक है। माइनस का लग गया, इधर क्या आपके पास b, तो ये बन गया a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये बेटा आपने इसके फैक्टर्स बना लिए, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई थी। अब आपने बेटा क्या करना है, आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास फैक्टर आया है, ये जो आपके पास है फैक्टर्स आए हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के। तो अब आपने क्या करना है, ट्रिक एज पहले लिख देना, एज लिखने के बाद आपने ये पूरा क्वेश्चन लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इसके जो फैक्टर आए हैं बेटा वो हमारे पास क्या आए हैं, x माइनस 4 का होल का स्क्वायर। क्या आया हमारे पास, x माइनस 4 का होल का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन दिए हुआ है ये इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो इधर लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलें बेटा, दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। इधर से आ गया x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसके ऊपर क्या लिख देना आपने बेटा, स्क्वायर रूट डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बनी है, x माइनस 4, इसका क्या लिखना है, होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 1/2 होती है, और ये आपके पास स्क्वायर है, ये वैल्यू दोनों कट हो जाती है। तो जब आप इसका किसी भी फैक्टर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस लग गया, और अंदर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, x माइनस 4। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई थी जिसका जो स्क्वायर रूट आया वो हमारे पास क्या आया है, प्लस माइनस x माइनस 4। तो ये बेटा आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये बेटा मेथड नंबर 1 था, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और इसको इसी मेथड के साथ फार्मूला क्लोज करके तो दोनों तरफ क्या ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड भी आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि वो आपके पास जी पहले भी आपने बहुत दफा इसको इस्तेमाल किया होगा। तो मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करने के दो मेथड मैंने बोले थे। एक मेथड हमने कर लिया है जो फार्मूले की मदद से है, ठीक है। अब आपने फार्मूले की मदद के बगैर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो दूसरा मेथड है, जो सा मेथड आपको आसान लगे दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो बेटा आपने इस तरह के पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं। आपके पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 1 है इधर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, तो आपके पास क्या आता है बेटा, 16 आता है। अब 16 का कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 8 आ जाए, प्लस माइनस करने से 8 आ जाए, तो हम 16 के क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। 2 से 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। 8 को फिर 2 से किया तो आपके पास क्या आता है बेटा, 4 आ जाता है। 4 को फिर 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, और 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब बेटा गौर से देखा जाए तो हमने क्या करना है, कोई ऐसा पेयर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 16 आए। इधर से गौर से देखें तो आपके पास लिखा हुआ है 2 2 टाइम 4, और यहाँ से भी 2 2 टाइम 4। 4 और 4 एक ऐसा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है और प्लस करें तो 8 आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस जो सी मर्जी वैल्यू के साथ माइनस लगा दो, माइनस का 4x बन गया। अब ये जो 4 है साथ वाला, ये प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा कि -8 पुट आ जाए, एक माइनस की एक प्लस की वो कैंसिल होकर 0 बन जाती है। लेकिन हमने क्या करना है, 8 बनाना है तो इसलिए माइनस का 4x लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 4x ले लिया, आगे क्या आ रहा है, प्लस का 16। अब बेटा कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन देखें तो आपके पास क्या आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बन गया, x माइनस 4। इन दोनों में से बेटा ये साइन नीचे आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस प्लस माइनस, और 16 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, 4 आ जाता है, ठीक है। अब एक दफा बाहर वाली लिख लेते हैं और एक दफा अंदर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास x माइनस 4 आई है। अब ये जो x माइनस 4 है ये भी x माइनस 4 है, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 4 का होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये x माइनस 4 का होल का स्क्वायर आ गया। अब दोबारा आपने आगे से फिर एज लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद आपने ये जो फैक्टर बनाया है ये आगे लिख देना है, फिर लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आपका आंसर है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1, इसको हमने दोनों मेथड से कर दिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आपको मैं फार्मूले की मदद से करवाऊंगा। अगर आपने करना भी हो दूसरे सेकंड मेथड के साथ तो आप ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। तो बेटा हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये होगा कि आपने जो आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की वैल्यू वो सारी सेम एज इट एक दफा लिख लेनी है। ठीक है, सारी वैल्यू लिख ली। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा अरेंज करना है किस फॉर्म में कि आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले आ जाए। ठीक है, अब वोट करें तो यहाँ पे हमारे पास किस किस के स्क्वायर का पता है। ये 9 जो आता है आपके पास 3 का स्क्वायर है और ये आपके पास x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ठीक है, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेना है। 9x स्क्वायर को पहले लिख लिया, 4 को उसके बाद लिख लिया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा प्लस क्या, तो ये प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर सारी प्लस की वैल्यू है तो उसके अंदर प्लस का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो अब बेटा आपने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। फार्मूला किस फॉर्म में बनाना है आपने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले ए बनाना होता है। तो बेटा यहाँ से देखें तो ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर लिखा होता है, ये किसका स्क्वायर है, x का होल का 3x का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए तो बेटा ये किसका फॉर्म स्क्वायर है, 4 हमारे पास ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस 2ab वाला फार्मूला लगेगा, प्लस 2 फार्मूले का। a बेटा आपके पास क्या है 3x और b आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, ये आपके पास मुकम्मल फार्मूला ओपन हो सकता है। ठीक है, जो वैल्यू आपके पास पॉलिनोमियल थी उसने क्या कर दिया, हमें एक फार्मूला दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 9x का स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3x का। ठीक है, और जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट 2 का। और इसको सॉल्व करें तो प्लस 2ab करें तो 2 3 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 और साथ x आ जाता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पूरी पूरी वैल्यू दे दी। अब अगर ये पूरी वैल्यू बना दी इसने तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो a बेटा आपके पास क्या है 3x और b आपके पास क्या है 2 है, और ये प्लस वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि सबके अंदर प्लस का साइन है, तो ये बन गया होल का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब बेटा आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लिए जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई थी। अब आपने क्या लिखना बेटा, एज क्या लिखना है, एज लिखने के बाद आपने पूरे क्वेश्चन की वैल्यू लिख लेनी है। 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू जो इसके फैक्टर बनाए वो आगे लिख देने हैं। क्या फैक्टर बनाए हमने, 3x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने अब क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे बेटा हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और इसके ऊपर क्या लिख देना बेटा आपने, स्क्वायर रूट डाल देना। ठीक है, राइट साइड पे आ जाए तो राइट साइड पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 3x प्लस 2 इसका होल का स्क्वायर है हमारे पास, और इसका क्या लेना बेटा स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है बाहर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया बेटा प्लस माइनस 3x प्लस 2। तो ये बेटा आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लिख लेना है। 36 a का स्क्वायर प्लस 84 a प्लस 49। सबसे पहले बेटा इसको अरेंज करना है। अरेंज किस फॉर्म में करना है कि जिसके परफेक्ट स्क्वायर का हमें पता हो। ठीक है, तो 36 ये जो किसका स्क्वायर होता है 6 का, और ये आपके पास a का। ठीक है, तो हम इसको पहले लिख रही है, हमें पता किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 84 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन जो 49 है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 49 प्लस 84 ए लिख लिया। ठीक है, अब बेटा इसको फार्मूला क्लोज करना है। ठीक है, फार्मूले में देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस वाला फार्मूला लगेगा। क्यों, सबके अंदर प्लस का साइन है, तो हमने क्या बनाना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, तो उसको फिर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये हमें किसकी वैल्यू मिल रही है 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये
6 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और ये ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे ए का होल का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास ए आ गया, ए आपके पास क्या है 6a, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास क्या बेटा 49 है, तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 7 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट बेटा ए का स्क्वायर बन गया प्लस बी का स्क्वायर भी बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर साथ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम प्लस वाला फार्मूला क्लोज करेंगे, प्लस 2a हमारे पास कितना है 6a और b बेटा हमारे पास कितना है 7। अब इसको देखें मुकम्मल, इसको देखें तो दोबारा ऊपर वाला नंबर पॉलिनोमियल पूरी हो जाती है। 6 का स्क्वायर लें तो 36 आ जाता है, ए का स्क्वायर लें तो ए का स्क्वायर आ जाता है, 7 का स्क्वायर लें तो 49 आ जाता है। 2 6 टाइम बेटा कितना होता है 12 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 84 आ जाता है, साथ एक ए भी आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो हम a की वैल्यू ले लेंगे और b की वैल्यू ले लेंगे, साथ कौन सा साइन लगाएंगे प्लस का साइन, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो गया। 6a प्लस 7 यानी a प्लस b का होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास फैक्टर बन गए इस पोलिनोमियल के। अब आपने क्या करना बेटा एज लिखना है, एज लिखने के बाद क्वेश्चन पूरा लिख लेना है, ठीक है। 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 और इसके जो फैक्टर आए हैं बेटा वो आपने आगे लिख देना। फैक्टर क्या आए हैं 6a प्लस 7 का होल का स्क्वायर, 6 प्लस 7 का होल का स्क्वायर। तो अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, जो हमें पॉलिनोमियल दिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लें, क्या बन गया यहाँ से लेफ्ट साइड से 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसको सेम एज इट आपने क्या करना है स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। जो राइट साइड पे बेटा इसके जो फैक्टर थे वो हमारे पास क्या बने थे 6a प्लस 7 का होल का स्क्वायर और साथ हमारे पास बेटा क्या था इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया था, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इस स्क्वायर के साथ खत्म हो गया, बाकी आपके पास क्या बन गया बेटा प्लस माइनस, इसको अंदर लिख रहे हैं 6a प्लस 7। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 3 है उसको हमने सॉल्व कर दिया। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया प्लस माइनस 6a प्लस 7। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका आंसर बन गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप करना है आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। पहला स्टेप ये होगा आपका +4। अब बेटा आपने क्या करना है जिनके परफेक्ट स्क्वायर का हमें पता है उनको पहले लिख लेना, ठीक है। बेटा ये देखिए 64 है, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। 8 टाइम 64 ये y का स्क्वायर है, तो ये y का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं इसको पहले लिख देना है और आगे देखें तो हमारे पास 32 है, 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब नेक्स्ट देखें तो आपके पास 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये जो आपके पास 6 पार्ट्स है इसमें सेम एज इट ही है, आपके पास पहले वाले का परफेक्ट स्क्वायर और लास्ट वाले का परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपने उन दोनों को इकट्ठा कर देना, ठीक है, एक साइड पे कर देना। तो आपके पास क्या बन गया बेटा 64 y का स्क्वायर प्लस 4 पहले लिख दिया और इसको आगे कर देता है 32y, ठीक है। अब गौर करें बेटा तो आपके पास इसमें माइनस का साइन आ रहा है, जब माइनस का साइन आता है तो हमने क्या करना है इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज करना है। सबसे पहले बेटा देखें हमारे पास जो 64 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, साथ हमारे पास y है तो ये बन गया y, 8y बन गया तो 8y का होल का स्क्वायर, इसको दोबारा ओपन करें तो 64y का स्क्वायर पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इधर आ गया 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हमारे पास साथ माइनस का साइन है तो ये -2ab वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a का स्क्वायर पूरा कर लिया प्लस b का स्क्वायर भी पूरा कर लिया, a भी आ गया हमारे पास b भी आ गया। अब क्या लिखना है -2ab लिखना है, तो -2 फार्मूले का, ठीक है। a आपके पास क्या बेटा 8y और b आपके पास क्या है 2,
इसको दोबारा ओपन करें तो यही पोलिनोमियल बन जाती है। 8 का स्क्वायर लें तो 64, y का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाता है। अब इधर से 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है, साथ एक y। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास फार्मूला क्लोज कर सकते हैं किसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जो तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो हमने a की और b की वैल्यू लिख देनी है और सेंटर में माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, a हमारे पास है 8y, माइनस का फार्मूला तो माइनस लगेगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है, यहाँ से साथ लग गया b, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने क्या करना है, एज लिख के, एज क्वेश्चन सारा वैसे के वैसे लिख देना, 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। अब बेटा इसके जो फैक्टर हमने फाइंड किए हैं वो क्या है हमारे पास, 8y माइनस 2, क्या है हमारे पास 8y माइनस 2, इसका परफेक्ट होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हमने बेटा इसके फैक्टर्स बनाए हैं तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने बेटा क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास क्या बन गया, इधर से 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इसमें आपने ऊपर क्या लिख देना बेटा, स्क्वायर रूट डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 8y माइनस 2 का होल का स्क्वायर है और इसका हम क्या ले रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या फैक्टर बन गया, इसका क्या आया आपके पास, स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और आपके पास वैल्यू जो बच गई है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये बेटा जो आपके पास पार्ट नंबर 4 है उसका हमने क्या कर लिया, वो जो पोलिनोमियल दी हुई है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 200 है तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 120 है तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 18 है तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो फैक्टराइजेशन का सबसे जो पहला सूत्र होता है बेटा वो देखा जाता है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना। ठीक है, -120 t प्लस 18। ठीक है, इन तीनों में देखें जो आपके पास 3 टर्म्स है इन तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन बेटा हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन आ गया। अंदर हम लिख लेंगे, जब 200 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 100, साथ है t का स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है, इधर आ जाए तो हमारे पास क्या आ गया, 120 है तो 120 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 120 का हाफ क्या होता है, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60t। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास जब 18 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। अब गौर करें तो हमारे पास ये जो 100 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 10 t का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर देखें तो आपके पास 9 है तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम इसको तरतीब लगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पहले बेटा, 100 t का स्क्वायर प्लस 9 पहले लिख लिया और इसको हमने आगे कर दिया -60t। ठीक है बेटा, तो ये 2 वैसे के वैसे ही साथ आता जाएगा और ये जो इतना पार्ट है आपके पास है 3 टर्म्स वाला, ये आपके पास सेम आपके पास जो पार्ट 4 पार्ट्स किए आपने सेम उसकी तरह के, बस 2 को आपने साथ साथ चलाते जाना है। ठीक है, इधर आ जाए तो बेटा ये हमारे पास 100 t का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर बन गया, 10 t का होल का स्क्वायर बन गया। ठीक है, a का स्क्वायर बन गया प्लस 3 जो आपके पास 9 है ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है तो हम लिख लेंगे 3 का होल का स्क्वायर। आगे आ जाए तो बेटा माइनस है तो ये -2ab वाला फार्मूला लगे, -2 फार्मूले का, a आपके पास कितना है 10t और जो आपके पास b है वो कितना बेटा हमारे पास 3 है। हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब गौर करें तो आपके पास क्या आ गया बेटा, ये जो आपके पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, इसको ओपन करें दोबारा तो यही आपके पास वाली एक्सप्रेशन आ जाती है और 10 का स्क्वायर करें तो 100 आ जाता है, t का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया।
3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाता है। इधर से इसको सॉल्व करें तो 2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो आपके पास आता है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 और साथ एक टी पूरा हो गया। ठीक है, तो बेटा ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। 2 वैसे का वैसे ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या बेटा, हमारे पास 10t है। a माइनस बी का होल का स्क्वायर है तो a हमारे पास आ गया 10t माइनस बी वाइट बेटा हमारे पास क्या है 3 है, तो इसका होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमने फैक्टर्स बना दिए किसके, जो आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, तो अब बेटा आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है एज लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है उसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख देना है। 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 और बेटा जो इसके जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो हमने क्या बनाए हैं, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, बेटा हमने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आपने बेटा दोनों तरफ क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट डाल देना। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू है, 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ठीक है, इसके ऊपर बेटा क्या लिख देना आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर आए हैं उसका आपने स्क्वायर रूट लिखना है। तो आपके पास क्या फैक्टर बने बेटा, 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर और इसके ऊपर बेटा आपने क्या डाल देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब गौर करें तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये 2 का भी स्क्वायर रूट है और 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर का भी क्या है आपके पास है, स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है इसको हम अलग लिख लेंगे। 2 को क्या लिख दिया, अलग लिख दिया, क्योंकि ये इसका अलग स्क्वायर रूट है तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, और साथ हमारे पास 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके साथ है खत्म हो जाएगा, तो इसको हम वैसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे 10t माइनस 3। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, पार्ट नंबर 5 का आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट 2 का अलग हो गया तो आपके पास बाकी क्या बचा था, 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा जो आपके पास आंसर आया ये आपके पास आया है पार्ट नंबर 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट है, 6 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है उसका। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को सेम एज इट वैसे का वैसे लिख लेना है। 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। अब बेटा गौर करना है आप लोगों ने, तो ये जो आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो फैक्टराइजेशन होता है उसका पहला असूल ये होता है कि आपने कॉमन देखना होता है। कुछ अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तो आप उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, सब में बेटा आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है, 40 भी 10 के टेबल में आता है, 120 भी 10 के टेबल में आ जाता है, 90 भी 10 के टेबल में आ जाता है। तो 10 ना बेटा आपके पास क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 कॉमन बना था, 10 कॉमन आ गया तो आपके पास बेटा एक्स इसमें है, इसमें भी लेकिन थर्ड टर्म में एक्स मौजूद नहीं तो वो एक्स कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब 40 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, साथ हमारे पास क्या बच गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास जब हम डिवाइड करेंगे 120 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 12 रह जाएगा, साथ हमारे पास एक्स आ जाएगा। प्लस करें तो प्लस आपके पास बेटा 90 है तो 90 को जब डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब गौर करें तो आपके पास ये जो 4x का स्क्वायर है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x का स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर से 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या करेंगे अगले स्टेप में इसको अरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, अरेंज करेंगे, लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 9 को पहले लिख लेंगे और इसको हम आगे कर देंगे, 12x आगे चला गया। ठीक है बेटा, तो हमने ये बना लिया। अब आपने क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है। अब सब के अंदर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर बेटा गौर करें तो आपके पास 10 तो वैसे के वैसे साथ चलाना है। अब ये जो 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2x का होल का स्क्वायर है। ठीक है,
इसको दोबारा ओपन करें तो वही आ जाता है। इधर आ जाए तो इधर ये आपके पास 9 लिखा हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर 3 का स्क्वायर लिख लिया, ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब साइन कौन सा सेंटर में प्लस क्या, तो प्लस ही लिख लेना है, प्लस 2ab पूरा करना है। तो a आपके पास क्या बेटा 2x है, और आपके पास b क्या है 3 है, तो ये आपने इस तरह लिख लिया। अब दोबारा देखें तो आपके पास वही ऊपर वाली एक्सप्रेशन पूरी हो जाती है। 2x का स्क्वायर ओपन करें तो 2 टाइम 4 और x का स्क्वायर आ गया, तो ये पूरी हो जाती है। यहाँ से 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाता है। ठीक है, तो इधर से सॉल्व करें 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 साथ एक x आ गया। तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, a प्लस b का होल का स्क्वायर का। ठीक है, हम लिख सकते हैं इधर 10 इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या बेटा 2x है, प्लस b हमारे पास क्या है 3, तो ये इसका होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर बना लिया हमने, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दी थी। अब हमने क्या करना बेटा, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एज लिखना है, और एज लिखने के बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन है उसको सेम एज इट लिख देना है। 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस हमारे पास क्या है आगे 90। इसके जब आपने फैक्टर बनाए हैं तो इसके फैक्टर बेटा आपके पास क्या आए हैं 10 इंटू आगे क्या है हमारे पास बेटा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बेटा हमने इसके क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, पहले वैल्यू लिखनी है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट डाल दिया। राइट साइड पे बेटा जो आपके पास फैक्टर बने हुए थे उसको भी आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या डाल दिया स्क्वायर रूट डाल दिया। ठीक है, अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट है ये 10 का भी है, और ये जो 2x प्लस 3 का होल का स्क्वायर है इसका भी है। ठीक है, तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो बेटा 10 को आपने वैसे का वैसे ही इस जदर के अंदर लिख देना है, 10 और साथ प्लस माइनस लिखना है। और जब इसकी बारी इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास इसका ओपन कर देंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। ठीक है, जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई थी उसकी हमने क्या बनाया, पहले फैक्टर्स बनाए, और फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास से इसका फर्स्ट स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। तो बेटा ये हमने 6 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 4.4 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।